हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 12th है। इस चैप्टर में इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाऊंगी कि ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का मतलब क्या है। नेक्स्ट वीडियो से मेन जो बुक का है वो क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहले आपको सिर्फ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का डिफरेंस पता चल जाए, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा कि बेसिकली ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, पहले तो मैं आपको डेल का साइन बता दूं। ठीक है, ये डेल का साइन है हमारा, इसी से ग्रेडियंट बनेगा, इसी से डाइवर्जेंस और इसी से कर्ल हमें मिलेगा। तो जैसा कि ये डेल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई, प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। तो करली बोलो चाहे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल वाला कर्ल है ये। ठीक है, तो ये है इसका मतलब डेल का। अब ये डेल तो खुद एक क्या है, वेक्टर, क्योंकि इसके साथ आई, जे और के लगा हुआ है ना। तो अगर हम इसके साथ यूज़ करते हैं एक स्केलर फंक्शन, ठीक है, इसके साथ लगा देंगे अगर स्केलर फंक्शन एफ, ठीक है, तो ये बन जाएगा, यानी कि डेल एफ लिखेंगे अगर हम। ये है वेक्टर, ये है स्केलर, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक वेक्टर अगेन बनेगा, है ना। अगर एफ है एक स्केलर फंक्शन, तो आप खुद सोचो, जैसे मान लो कि एफ आपके पास है फंक्शन एक्स वाई जेड स्क्वायर, है ना। तो ये स्केलर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें आई जे के नहीं लिखा हुआ, कैप नहीं लगे, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये हो गया मेरा स्केलर फंक्शन। अगर इसका मैं डेल एफ निकालूं तो मतलब मुझे क्या निकालना है, सेम थिंग, ये डेल और एफ मतलब एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगी, ये अंदर जाएगा इनके साथ, तो इसकी पार्शियल डेरिवेटिव होगी, आई जे और के लगेगा साथ में, तो ये एक वेक्टर बनेगा, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट एफ। समझ में आया आपको। तो पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 12th चैप्टर की, वो इसी पे बेस्ड है कि एक स्केलर फंक्शन का अगर हम डेल सॉल्व करते हैं तो उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। लेकिन यही अगर हमारा फंक्शन क्या हो, वेक्टर फंक्शन हो, वेक्टर फंक्शन, यानी कि जो मेरा एफ है वो क्या है, वेक्टर, मतलब जो एफ है वो खुद क्या है, इस तरह से एफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप और जेड के कैप, है ना, ऐसे हो। तो ये अगर इस टाइप का फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, डेल ये भी वेक्टर और एफ वेक्टर भी वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट तो करना है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट अगर एफ का हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, अगर हम डेल करते हैं, डेल डॉट एफ वेक्टर करते हैं, तो उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। ये दोनों और ये दोनों अलग अलग हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डेल एफ है सिर्फ, है ना। इसका आंसर पुट इसमें स्केलर फंक्शन करेंगे, आंसर हमें एक वेक्टर मिलेगा। इसमें हम डेल खुद भी वेक्टर है, एफ वेक्टर भी वेक्टर है, दोनों का वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो उसमें से आई जे और के कैप उड़ जाता है ना। तो वो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर मिलेगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यूज़ इसमें किसका किया जाता है, वेक्टर का यूज़ किया जाता है ना। पुट इसमें वेक्टर करेंगे, एफ डॉट ये जो डेल डॉट एफ है इसमें एफ वेक्टर ही तो यूज़ किया है, स्केलर थोड़ी यूज़ किया है। लेकिन जो इनका आंसर निकलेगा वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर जो हमारे जिसको बोला जा रहा है वो क्या होगी, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, है ना। आप खुद सोचो, डेल डॉट एफ वेक्टर करोगे तो मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट मतलब एक्स के साथ कर्ल बाय कर्ल एक्स किसका, आई आई वाले मल्टीप्लाई हुए तो एक्स, फिर कर्ल बाय कर्ल वाई किसका, वाई स्क्वायर का, फिर कर्ल बाय कर्ल जेड किसका, अकेले जेड का। तो ये क्वांटिटी देखो, इसके साथ आई जे के नहीं लगेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर मैं फिर से एक वेक्टर का यूज़ करूँ, एफ वेक्टर का, अब मैं डेल के साथ एफ वेक्टर का प्रोडक्ट करवाऊँ, लेकिन कौन सा वाला, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी, एक क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन वेक्टर ही होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, कर्ल
एफ वेक्टर। सेकंड थर्ड एक्सरसाइज इन दोनों पे बेस्ड है, ये फिर ये, तो सेकंड थर्ड में ये आएगा और फर्स्ट में ये आएगा ग्रेडियंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कर्ल कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब पहले ऊपर आई जे के, फिर ये डेल के कंपोनेंट्स मतलब कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, और नीचे यहाँ पे ये एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स मतलब F1 F2 F3 जो भी दिए होंगे। अगर आपका एफ वेक्टर किसके इक्वल है, F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो डेल खुद एक वेक्टर है, लेकिन अगर इसके साथ स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो ये ग्रेडियंट एफ वेक्टर जो एफ मिलेगा, ग्रेडियंट एफ मिलेगा, वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डाइवर्जेंस में एफ वेक्टर में वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट होती है, इसीलिए क्वांटिटी जो मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो अगेन एक वेक्टर मिलता है जिसको हम कर्ल एफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा 12th चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।